मेरे बच्चे, जो चीज़ तुम्हारी अपनी है वह खुद ही आ जाएगी। जिन चीज़ों से तुम बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, जो चीज़ें तुम शिद्दत से मांग रहे हो, जिन चीज़ों के लिए तुम तड़प रहे हो, वह एक ना एक दिन एक समय पर ज़रूर मिलेंगी, क्योंकि वह चीज़ें तुम्हारी अपनी हैं। परंतु यहाँ पर एक सवाल आता है, आखिर तुम्हारी कौन सी चीज़ अपनी है, यह तुम कैसे जान सकते हो? इन चीज़ों के बारे में तुम कैसे पता लगा सकते हो? आज मैं तुम्हें बताऊंगी। मेरे बच्चे, जिन चीज़ों से तुम्हें बहुत ही ज़्यादा लगाव होता है, जिन चीज़ों से तुम्हें बहुत ही ज़्यादा प्यार होता है, जिन चीज़ों के लिए तुम हर रोज़ अपनी कृतज्ञता देते हो, जिन चीज़ों के लिए तुम हर रोज़ शुक्रिया अदा करते हो, तो वह चीज़ें तुम्हारे जीवन में एक ना एक दिन ज़रूर आ ही जाती हैं। जैसे ही तुम इन सभी प्रक्रिया करना शुरू कर देते हो, तब तुम्हारे अपने मस्तिष्क में एक बात हमेशा याद रखनी है। जिन भी चीज़ों के लिए तुम शुक्राना अदा करोगे, अपनी कृतज्ञता दोगे और आभारी रहोगे, तो वह चीज़ें तुम्हारे जीवन में अवश्य आएंगी। परंतु होता क्या है, तुम सभी नए नए तरीकों का प्रक्रिया करने में लगे रहते हो और इन्हीं सब में इतना उलझ जाते हो कि वह एक सुनहरे से नियम को भूल जाते हो। और जैसे ही यह सुनहरा नियम तुम्हारे मस्तिष्क से ऊपर जाता है, तब होता क्या है, तब तुम परेशान होने लग जाते हो। जब तुम्हारे अंदर से कृतज्ञता वाली भावना चली जाती हैं, तब तुम समझ जाना कि तुम भटक गए हो और यह एक बहुत बड़ा संकेत है। और एक भटके हुए इंसान के पास एक अद्भुत विचार आ ही नहीं सकता है। हो सकता है कि तुम सब कुछ सही कर रहे हो, परंतु फिर भी यदि तुम्हारा मन बहुत ज़्यादा बेचैन है, यदि तुम्हारे मन में बेचैनी बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है, यदि तुम्हें संदेह हो रहा है, तुम रो रहे हो, परेशान हो रहे हो, कहीं तुम्हारा मन यदि नहीं लग रहा है, तो अब तुम्हें समझ जाना है कि अब समय आ गया है। तुम्हें उन चीज़ों के लिए शुक्रिया अदा करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी चीज़ तभी अपनी हो सकती है जब तुम उन चीज़ों को दिल से अपना मानने लगोगे। और दिल से अपना मानने के लिए तुम्हें उन चीज़ों के लिए कृतज्ञता अभिव्यक्त करनी ही पड़ेगी। तुम ईश्वर को, प्रकृति को, किसी से भी अपनी कृतज्ञता व्यक्त कर सकते हो कि तुम्हें तुम्हारे जीवन में यह सारी खुशियाँ मिली हैं, यह सारी अद्भुत चीज़ें तुम्हारे पास हैं। क्योंकि जब तुम अपने अंदर यह कृतज्ञता वाली ऊर्जा को महसूस करोगे, तब तुम्हारे अंदर बहुत ज़्यादा प्यार और सुकून वाली भावना भरी होगी। जब यह प्यार और गहरा संतुष्ट भर भर के तुम्हारे भीतर से बाहर जाता है, तब इससे एक बहुत बड़ी खुशियाँ तुम्हारे पास आने का रास्ता बना लेती हैं और यही एक ऊर्जा काम करती है। तुम्हारे जीवन में कई सारे चमत्कार को तुम्हारी तरफ आकर्षित करवाने में यह पूरी चीजें तुम्हारे भीतर ही होती हैं। जब तुम किसी चीज को शिद्दत से पाना चाहते हो, तब तुम्हारे जीवन में उन चीजों के लिए जगह बनना शुरू करो। और यह जगह बनाने वाली चीजें कृतज्ञता की चाबी हैं। जब तुम यह कृतज्ञता वाली चाबी हर रोज अपने पसंदीदा चीजों में, अपनी इच्छा में, मतलब तुम्हारे जीवन में जो भी चीजें हैं, यदि तुम उन सारी चीजों पर करते रहोगे, तब तुम समझ भी नहीं सकते कि तुम्हें क्या क्या मिल सकता है। वह कहावत तो तुमने सुनी ही होगी, जिन लोगों के पास होता है उन्हें और दिया जाता है। जैसे तुम्हारा मस्तिष्क चलता है, वैसे ही तुम्हारा
कृतज्ञता भी चलता है। और कृतज्ञता की ऊर्जा ही तुम्हारी प्यार की ऊर्जा है। हमेशा यह चीज याद रखना, जब यह चीजें तुम्हारे साथ में मिल जाती हैं, तब समझ जाना तुम्हारे जीवन में सब कुछ बहुत जल्दी आने वाला है और इन सब का रास्ता तुम स्वयं से बना रहे हो। अपनी उन चीजों के लिए कृतज्ञ व्यक्त करके तुम्हारे स्वयं के हाथों में ही तुम्हारा भविष्य है। इस बात को तुम्हें कभी भी नहीं भूलना है मेरे बच्चे। जब परिस्थितियां बदलना तुम्हारे बस में ना हो, तब उनकी स्थिति बदल कर देखो। सब कुछ तो नहीं, पर बहुत कुछ तुम्हारे अनुरूप हो जाएगा। अपने जीवन की तुलना किसी के साथ नहीं करनी चाहिए। सूर्य और चंद्रमा के बीच कोई तुलना नहीं हो सकती। जब जिसका वक्त आता है तब वह चमकता है। मेरे बच्चे, जब भी तुम्हें खुद में कोई कमी नजर आए तो एक बार आंखें बंद करके उस दिन को याद करना जब तुम्हें जीवन की पहली सफलता मिली थी। तुम चाहे जीवन में किसी पर भी भरोसा करके देख लो, वह एक ना एक दिन तुम्हें धोखा देता ही है। इसलिए तुम्हें केवल मुझ पर भरोसा करना है। तुम किसी भी बात पर खुद को कमजोर समझना छोड़ दो, क्योंकि जब भी तुम ऐसा करते हो तो नकारात्मक ऊर्जा तुम्हें घेर लेती है। इसलिए तुम हमेशा अपने मन को शांत रखना। मेरे बच्चे, अपने ईश्वर पर भरोसा रखो। जहाँ फैसला सबके हित में होता है, इस संसार में असंभव कुछ भी नहीं है, केवल तुम्हारी सोच का फर्क है। यदि मान लो तो हर जगह जीत तुम्हारी ही है, और यदि हार मान लिया तो हर जगह हार तुम्हारी ही है। इसलिए अपने धैर्य को किसी भी कीमत पर मत खोना, क्योंकि तुम्हारा धैर्य ही तुम्हें ताकतवर बनाता है और निरंतर आगे बढ़ने की शक्ति देता है। जो जैसा सोचता है उसे वैसा ही मिल जाता है। मेरे बच्चे, वास्तव में तुम्हारी इच्छा शक्ति ही तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करती है। इसलिए तुम्हें अब मुस्कुराना है, क्योंकि तुम्हारा अच्छा समय तुम स्वयं अपने हाथों से प्रारंभ कर सकते हो। तुम्हारे जीवन में अचानक से इतना बड़ा बदलाव होगा कि तुम स्वयं हैरान हो जाओगे। बात बात पर अब दुखी होना छोड़ दो। अनंत खुशियों का द्वार खुल रहा है और अपने ऊपर कोई भी इल्जाम ना लगाओ, क्योंकि तुम कभी भी गलत राह का चुनाव नहीं कर सकते। क्योंकि मेरी शक्तियां तुम्हें गलती करने से रोक देती हैं। अच्छी सोच के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ो मेरे बच्चे। मेरी शक्तियां तुम्हें और समय संभालने के लिए खड़ी हैं। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। सदा खुश रहो मेरे बच्चे। मेरे बच्चे, कैसे हो तुम? आज तुम्हारी माता तुमसे कुछ जरूरी बात करने आई है। क्या तुम मेरी बातों को सुनोगे? क्योंकि यह तुम्हारे जीवन से जुड़ी हुई है। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें अपने जीवन को सरल और अच्छा बनाना है, तो आज जो मैं तुम्हें बताऊंगी उसे तुम्हें अपने जीवन में अपनाना होगा। इसलिए मेरे संदेश को अंत तक अवश्य सुनना। यदि तुमने इसे बीच में छोड़ दिया तो मेरी कृपा तुम पर नहीं रहेगी, और जो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ वह तुम अधूरे ज्ञान के साथ ही अधूरे रह जाओगे। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे मन में बहुत से सवाल हैं जिनका जवाब तुम मुझसे जानना चाहते हो, और उन सवालों का जवाब देने के लिए ही मैं तुम्हारे पास आई हूँ। मैं तुम्हें आज उन सारे सवालों के जवाब देकर जाऊंगी जो तुम्हारे मन में बरसों से हैं। लेकिन यह याद रखना, मेरी बातों को तुम्हें अपने हृदय से सुनना होगा, तभी तुम समझ पाओगे।
कि मैं तुमसे क्या कहना चाहती हूँ। मेरी कृपा दृष्टि केवल उन भक्तों पर हमेशा रहती है जो मेरी बातों को सुनकर उन्हें अपने जीवन में अपना लेते हैं। और यदि तुम मेरे प्रिय भक्त हो तो तुम यह आज मुझे साबित करोगे कि तुम मेरी हर बात को मानते हो, और उसके लिए तुम्हें मेरे इस संदेश को बीच में नहीं छोड़ना है, क्योंकि हर एक बात तुम्हारे जीवन से ही जुड़ी है। मेरे बच्चे, तुम्हारी नकारात्मक सोच के कारण और तुम्हारे जीवन में चल रहे दुखों के भंवर से निकालने के लिए ही मैं आई हूँ। मैं इस संसार का संचालक हूँ और मैं तुम्हारे भीतर चल रहे तूफान को भली प्रकार से जानती हूँ। इसलिए मेरे बच्चे, अब समय है तुम्हारे जीवन को सदा के लिए बदलने का, और अब मेरी बातों को तुम सुनना प्रारंभ करो। मैं तुम्हें आज बता रही हूँ मेरे बच्चे, कभी कभी तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जब तुम करना तो बहुत कुछ चाहते हो, परंतु तुम यह नहीं समझ पाते कि उस कार्य को कैसे करूं। तुम्हें यह लगता है कि तुम्हारे अपने भी तुम्हारी पीड़ा को नहीं समझ पा रहे हैं। इसके चलते तुम उस कार्य को करने से डरते हो जिस कार्य को तुम करना चाहते हो। जब तुम उस कार्य को नहीं कर पाते तब तुम्हें लगता है कि तुम हर तरफ से निराश हो चुके हो। तुम्हें ऐसा महसूस होने लगता है कि तुम्हारे जीवन में कुछ भी नहीं बचा है। तुम्हारे पास केवल दुख और निराशा के अलावा शेष कुछ भी नहीं है मेरे बच्चे। लेकिन तुमने कभी यह जानने की कोशिश की कि ऐसा क्या है कि तुम इतना डरते हो, तुम उस कार्य को नहीं कर पाते जिस कार्य को करना चाहते हो? इस प्रश्न का उत्तर क्या जानने की कोशिश की? लेकिन आज तुम्हें मैं यह बात बताती हूँ कि ऐसा क्यों होता है। मेरे बच्चे, तुम अंदर से खुद को कहीं ना कहीं कमजोर समझते हो, जिसके चलते तुम यह सोचते हो कि मैं इस कार्य को नहीं कर सकता, और तुम उस कार्य को करने से पीछे हटते हो। इसकी वजह से डर मन में बैठा हुआ है जो तुम्हें उस कार्य को करने से रोकता है जो कार्य तुम्हारे लिए आवश्यक है और जिसे करने से तुम्हारा जीवन की समस्या और भी ज्यादा हावी हो जाती है। जब मनुष्य स्वयं को कमजोर समझने लगता है, इसलिए तुम्हें खुद पर विश्वास होना चाहिए। यदि तुम्हारा खुद पर ही विश्वास नहीं है तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। मेरे बच्चे, जीवन में कैसे भी परिस्थिति आए, अपने आप को शांत रखना सीखो, क्योंकि शांति वह शक्ति है जो तुम्हें हर परिस्थिति में अनुकूल रखती है तथा जिसके होने से तुम्हारे जीवन में किसी प्रकार की गलती नहीं होती। इसलिए मेरे बच्चे, अपने आप को शांत रखना सीखो। अपने अंदर की आत्मशक्ति और आत्मबल को टूटने मत दो और खुद को अंदर से इतना मजबूत करो, चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, तुम्हारा विश्वास डगमगाए नहीं बल्कि और भी ज्यादा मजबूत रहे। यदि तुम अपने आप को आत्मबल से भरना चाहते हो तो तुम्हें ध्यान करने की आवश्यकता है, क्योंकि ध्यान ही एक ऐसी शक्ति है जो तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति भर देगा कि तुम्हें किसी प्रकार का कोई भी डर कभी नहीं सताएगा और तुम अंदर से बलवान हो जाओगे। जब तुम ध्यान लगाते हो तो तुम्हारे अंदर की आत्मशक्ति बढ़ती है
और यह आत्मशक्ति ही तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। इसलिए अपनी आत्मशक्ति को बढ़ाओ और वह हर चीज पाओ जो तुम पाना चाहते हो। उसके लिए अपने अंदर की शक्ति को पहचानो। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम अपने जीवन में बहुत सारी परीक्षाएं दे देकर थक चुके हो और तुम्हें अब शांति चाहिए। लेकिन यह परीक्षाएं जो तुम दे रहे हो, उन परीक्षाओं को तुम्हें इसलिए देना पड़ रहा है क्योंकि तुमने अपने जीवन में बहुत सी ऐसी गलतियां भी की हैं जो तुम्हें नहीं करनी चाहिए थी। इसलिए इन परीक्षाओं से डरो मत, परंतु मैं जानती हूँ कि अब तुम ऐसा कोई कार्य नहीं करते जिससे तुम्हें परेशानी हो। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारे अंदर यह जो डर की भावना है, वह तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन है, जिसके चलते अब तुम वह सब नहीं कर पा रहे हो। तुम थक चुके हो इन सब चीजों को देखते देखते, पर मेरा यकीन करो, अब यह सब समाप्त होने वाला है। तुम्हारे मन में एक प्रश्न हर पल उठता रहता है। तुम यही जानना चाहते हो ना कि तुम कब इन परिस्थितियों से कैसे निकल पाओगे। तो मेरे बच्चे, वह समय बहुत ही करीब है जब तुम्हारे जीवन से सारे दुख तकलीफें खत्म हो जाएंगी और वह अचानक से होंगी। तुम्हें अचानक से हर कार्य में सफलता मिलने लगेगी। अचानक से तुम्हारे जीवन में हर तरफ से अच्छी चीजें होनी शुरू हो जाएंगी। तब तुम खुद समझ जाना कि तुम्हारा अच्छा समय अब आ चुका है। तुम्हारे पुराने रुके हुए छोटे बड़े काम बनने लगेंगे। तुम्हारे जीवन में जितने भी दुख के बादल छाए हैं, वह सब हटने वाले हैं। मेरे बच्चे, जो तुमने अच्छाइयाँ की हैं, अब तुम्हारे साथ वही अच्छाई का अच्छा फल बनकर तुम्हें खुशियाँ देने आने वाली हैं। इसलिए तुम अपनी सभी परेशानियों को भूलकर अपनी खुशी का स्वागत करो। खुशियों का महकता हुआ झोंका तुम्हारे जीवन को बदल देगा। तुम्हारी पूरी जिंदगी को अपनी खुशबू से महका देगा। तुम और तुम्हारा परिवार सब उस खुशियों में खुश हो जाओगे अब जो तुम्हारे जीवन में आने वाली हैं। मेरे बच्चे, बस तुम अब अपने अच्छे दिनों का थोड़ा सा और इंतजार कर लो। तुम्हारे जीवन की हर बुरी चीज खत्म होने का समय आ गया है। इसलिए अब तुम अधिक परेशान मत हो। तुम्हें अब केवल अपने मन को शांत करके मेरा ध्यान करना है, क्योंकि मैं तुम्हें पहले ही कह चुकी हूँ कि ध्यान से ही तुम्हारे अंदर की आत्मा शक्ति बढ़ेगी। और उस आत्म शक्ति को पाने के लिए तुम्हें ध्यान करना आवश्यक है। तुम मेरा ध्यान करो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि जो तुमने मेरी भक्ति की है, उस भक्ति के लिए मैं तुम्हें ज्ञान, यश, समृद्धि तथा विवेक देती हूँ। तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे परिवार, तुम्हारे बच्चे तथा तुम्हारे माता पिता सब खुश रहें, यही मेरा आशीर्वाद है। तुम जीवन में हर कदम पर आगे बढ़ो और तुम जिस भी कार्य को करो, उस कार्य में तुम्हें सफलता प्राप्त होती जाए। मेरे बच्चे, इन सभी कार्यों को और इन सभी खुशियों को पाने के लिए बस तुम्हें अब स्वयं पर विश्वास रखना है। बाकी मैंने तुम्हारे लिए उन खुशियों का रास्ता मोड़ दिया है जो तुम्हारे पास जल्दी आने वाली हैं। सदा खुश रहो मेरे बच्चे। मेरे अगले संदेश की प्रतीक्षा करना, मैं फिर आऊंगी तुमसे मिलने। ओम नमः शिवाय। जय मां काली।